everyone, this is Deepthi and once again a warm welcome to on this channel. So now we are going to continue our pedagogy series from question number 111 which is मनोचित्रण का संदर्भ है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि माइंड मैपिंग का आखिर मतलब क्या होता है। ऑप्शन दिए गए हैं अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, जोखिम भरे कार्य के लिए ये योजना, मन का चित्र खींचना या फिर मन के कार्य का अन्वेषण। मतलब आपके जो कुछ भी मन में चल रहा है वो क्या चीज़ है, तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मन के कार्य का अन्वेषण, यही माइंड मैपिंग कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 112 नंबर दिया गया, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, क्यों ज़रूरी है गर्ल्स एजुकेशन। बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती हैं, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, या फिर किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि बालिका शिक्षा की महत्ता इसलिए क्योंकि किसी भी सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व बालिकाएं ही कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास शुरू होता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि डेवलपमेंट कब शुरू होता है, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। तो इस क्वेश्चन में आई डोंट थिंक कि बिल्कुल भी ज़रूरत है डिस्कशन की, क्योंकि प्रसव पूर्व अवस्था से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, 114 क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। तार्किक, गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि या फिर स्थानिक बुद्धि। तो ये कहलाती है आपकी प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन किस सिद्धांत के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं के, बुद्धि के वितरण के सिद्धांत पर, बुद्धि की वृद्धि के सिद्धांत पर या फिर बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं के सिद्धांत पर। तो ये बुद्धि के वितरण की बात है कि कुछ लोग तो एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, कुछ मल्टी टैलेंटेड होते हैं, कुछ कम बुद्धि के होते हैं, कुछ एवरेज बुद्धि के होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि का वितरण सिद्धांत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चिंतन अनिवार्य रूप से है, आखिर चिंतन क्या होता है। संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना या फिर भावात्मक व्यवहार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संज्ञानात्मक गतिविधि। जो चिंतन है वो संज्ञानात्मक गतिविधि है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। क्या कहलाती है, प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या फिर स्कीमा। तो ये कहलाती है आपकी प्रत्यक्षण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि ये भी एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। मतलब एक सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो आप दूसरे सब्जेक्ट में डिस्क्राइब कर सको, उसको अटैच करके कुछ न्यू सीख सको। तो इससे किसको बढ़ावा मिलता है, पुनर्वलन को, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को, व्यक्तिक विभिन्नताओं को या शिक्षार्थी स्वायत्तता को। तो ये है ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियों तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। किस लिए होता है ये सारा काम, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करने या फिर अभिभावकों को संतुष्ट करने। तो ये सिर्फ बच्चों की क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने के सोर्सेस होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा, नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, नैतिक तर्कड़ा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थियों को में सहायता की आवश्यकता है। भावात्मक क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल में
संज्ञानात्मक क्षेत्र में या फिर मनोगत्यात्मक क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भावात्मक क्षेत्र में। ठीक है, किसी के साथ एग्रेसिव होना या फिर किसी भी स्पेशल चीज़ को कंटिन्यू करना, ये आपका इमोशनल एरिया डिस्टर्ब होता है, इससे उसको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही, 121 तक। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।